भैया अनपढ़ों की सरकार है, इन्हें यही नहीं पता है कि ड्राइवर की जिंदगी है कैसी। ये अनिश्चित काल हड़ताल रहेगा। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगा हम लोग रोड पर से नहीं हटेंगे। आपके यहाँ तो ड्राई है, यहाँ तो दारू मिलती नहीं है। हमारे राजस्थान में ये शाम को स्टंट वाले, कार वाले सारे पी के चलते हैं। अब बताइए वो ढुक जाएगा तो हम कैसे, मतलब हम ही को जेल जाना होगा। लेकिन पब्लिक खुद आके मेरे चक्का के नीचे मर जाता है। यदि पब्लिक हमको उठाने जाएंगे तो मार देगा तो सरकार हमको क्या देगा इसके पीछे। अगर मान रहे उसको हम जो एक्सीडेंट किया उसको हम पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, घटना स्थल पे अगर पब्लिक ने मुझे मार दिया तो इसका मुआवजा कौन देगा? बाइक वाले तो दाएं न बाएं बुझेंगे, इधर से उधर से घुस जाएंगे, किधरों चाहेंगे जिधर घुस जाएंगे। वो तो मरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, हिट एंड रन के मामले में देश में एक नया कानून लाया गया है। इस कानून के तहत जो सड़क पे दुर्घटना के बाद जो ड्राइवर पीड़ित व्यक्ति को छोड़कर भाग जाते हैं और ऐसे में अगर उनकी मौत हो जाती है तो ड्राइवर के ऊपर 7 लाख का जुर्माना और 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब इसको लेकर के पूरे देश भर में जो चालक संघ है, जो ड्राइवर हैं, वो सड़कों पे उतर गए हैं। 1 जनवरी से ही जो है पूरे भारत में चक्का जाम है। हम अभी मौजूद हैं, ये पटना का बाईपास है। यहाँ पे भी काफ़ी संख्या में चालक संघ के लोग हैं। क्या नाम है आपका? शंकर राय। क्या दिक्कत है आपको इस कानून से? ये सरकार हम लोग 5,000 और 7,000 8,000 से ज़्यादा कमाने वाले ड्राइवर है नहीं। 5,000 से 8,000 कमाते हैं और ये सरकार 7 लाख रुपया और 10 साल की सज़ा कर रहा है और कह रहा सरकार यदि पब्लिक का एक्सीडेंट होता है तो उसे रोक के उठाओ। उठाने जाएंगे तो पब्लिक यदि हमको मार देता है तो सरकार हमको क्या देगा? यदि पब्लिक हमको उठाने जाएंगे तो मार देगा तो सरकार हमको क्या देगा इसके पीछे? आज तक सरकार हम लोग ड्राइवर को कुछ दिया है? तो फिर ये मांगने के लिए हाथ कैसे फैला दिया? 7 लाख रुपया और 10 साल सजा। सरकार का ये कहना है कि देश भर में 50,000 के करीब सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, मतलब ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है, 50,000 जाने जा रही हैं। इसी को रोकने के लिए कि सभी लोग नियम के तहत गाड़ी चलाएंगे, दुर्घटनाएं कम होगी, ये कहना सरकार का। नियम से ठीक है, नियम से चलना है तो ड्राइवर तो बिल्कुल ट्रक ड्राइवर नियम से चलता है, बिल्कुल अल्टर नहीं चलता। हम लोग जहाँ तक एक सांप भी रहता है तो उसे भी बचाने के लिए अपना जान हथेली पर ले लेते हैं, उसे बचाने के लिए। लेकिन पब्लिक खुद आके मेरे चक्का के नीचे मर जाता है और फिर पब्लिक हमको मारता है तो उस समय हम अपना जान लेकर भागेंगे कि उसे उठाने जाएंगे? सड़कों पे स्टंटमैन भी चलते हैं, अरे मारने वाले जो बाइक से रहते हैं। हाँ, बाइक वाले तो दाएं न बाएं बुझेंगे, इधर से उधर से घुस जाएंगे, किधरों चाहेंगे जिधर घुस जाएंगे। वो तो मरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम लोग एकदम बचाते चलते हैं। फिर भी सरकार हम लोग पर ये आरोप लगा रहा 7 लाख रुपया और 10 साल सजा। ये सरकार का चलने के बात नहीं है, ये अनिश्चित काल हड़ताल रहेगा। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगा हम लोग रोड पर से नहीं हटेंगे, नहीं कोई काम करेंगे, नहीं कुछ बनेगा। अंतिम डाका डालेंगे, चोरी करेंगे, नहीं मजदूरी कर पाएंगे। हम लोग 35-36 साल से ड्राइवरी करते उम्र बीत गया, अब यदि कोई काम नहीं होगा तो क्या करेंगे? अंतिम डाका डालेंगे, चोरी करेंगे। कोई एक्सीडेंट हुआ कि नहीं? नहीं, हमसे तो आज तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ। 35-36 साल उम्र बीत गया। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम राकेश कुमार। राकेश कुमार। आप भी ड्राइविंग करते हैं? क्या चीज़ चलाते हैं? बस चलाते हैं। बस चलाते हैं। मतलब क्या कहेंगे इस कानून को लेकर के? सड़क पे उतरे हुए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत है। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि ड्राइवर को मान रहे हैं आप इस चीज़, तो गाड़ी के भी तो प्रॉब्लम से भी एक्सीडेंट होती है। हो सके ब्रेक फेल हो गई, हो सके स्टीयरिंग फेल हो गई, तो ड्राइवर कहाँ जाएगा? तो इसमें मुआवजा सरकार को ड्राइवर देगी। अगर सरकार को फंड में पैसा घट गया, सरकार को फंड में पैसा घट गया है तभी तो ड्राइवर लोग पे अत्याचार कर रही है सरकार। ये अत्याचार नहीं चलेगा। सरकार का ये कहना है कि हिट एंड रन में जो ड्राइवर छोड़ के भाग जाते हैं, मौत हो जाती है, सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं अस्पताल, इसको लेकर के कानून को सख्त बनाया गया है। ये सख्त है, ये सख्त आप बोल रहे हैं। इसे सख्त किसे कहते हैं? अगर मान रहे उसको हम जो एक्सीडेंट किया उसको हम पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, घटना स्थल पे अगर पब्लिक ने मुझे मार दिया तो इसका मुआवजा कौन देगा? ये बात बिल्कुल सही है। इसका मुआवजा भी तो बनना चाहिए ना, मुझे भी तो चाहिए। इसका मुआवजा मुझे चाहिए, हम मानेंगे, इस चीज़ को मानेंगे, लेकिन मुझे भी मुआवजा चाहिए। नहीं, पहले तो सरकार को ये जानना चाहिए कि ड्राइवर की लाइफ और ड्राइवरी कैसी है। आप नोएडा से एक बार बैठिए, मेरे साथ कलकत्ता चलिए, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, पैदल वाला, हर कोई गाली देता है। पुलिस वाला, सब पुलिस वाले को तो। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि ड्राइवर कितना पैसे वाला है,
गाड़ी गेट के अंदर हो, सिक्योरिटी वाला उस्ताद कुछ चाय पाने के लिए दीजिए, उसको 10 रुपए दिए। और अगर किसी कारण बस अगर थोड़ी सी गाड़ी अगर गेट में लग जाती है, सट जाती है, फिर हम हाथ जोड़ते रहेंगे, वो फिर मेरी सुनने वाला नहीं है। और रहेगी जो ये केस की बात, भाई हमारा कहना ये है कि सरकार अगर कुछ भी ड्राइवर लिए करती, 10,000 20,000 सैलरी दे रही होती तो एक अधिकार होता कि चलो हाँ ड्राइवर की सरकार कुछ ड्राइवर के लिए कर रही थी तो कानून लागू किया तो बनता। सरकार ने ड्राइवर के लिए किया कुछ नहीं, ऊपर से कानून लागू कर दिया। अब पूछिए आप, इस कानून को आप खत्म करना चाहते हैं? हाँ इस बिल्कुल, कानून को नहीं मानिएगा? बिल्कुल नहीं भैया, अनपढ़ों की सरकार है, इन्हें यही नहीं पता है कि ड्राइवर की जिंदगी है कैसी। पहले उस लाइफ को जियो, देखो कि हाँ ड्राइवर किस स्थिति में कैसे चलता है। क्या गलत लगता है इस कानून में? सर गलत तो ये आपके यहाँ तो ड्राई है, यहाँ तो दारू मिलती नहीं है। हमारे राजस्थान में ये शाम को स्टंट वाले, कार वाले सारे पी के चलते हैं। अब बताइए वो ढुक जाएगा तो हम कैसे, मतलब हम ही को जेल जाना होगा। उनका कोई इशू नहीं है, वो आए पिए घुस गए, सजा हम काटेंगे, कौन सा मतलब है ये? इसलिए हम स्ट्राइक में, हम तो गाड़ी चलाएंगे नहीं, कुल मिला के ये। देखिए, एक चीज़ और समझने की बात है कि देखिए ड्राइवर के अंदर भी मानवता होती है, ये भी इंसान है, इनके घर में भी बीबी बाल बच्चे होते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि एक्सीडेंट, खुदा न खास्ते अगर एक्सीडेंट हो गया तो ये नहीं चाहते हैं कि हम उस पीड़ित को उठा के अस्पताल ना पहुंचाएं, लेकिन इनकी भी कुछ मजबूरी होती है। जब ना पहुंचाएंगे, जब हमको जनता छोड़ेगी। सबसे पहले तो जनता ड्राइवर गेट पे आती है, खींचो उसको, साले को खींचो। तो यही होता है कि अगर ड्राइवर उठा के अगर वहाँ पे रुकेंगे, उठा के ले जाने की कोशिश अस्पताल करेंगे, तब तक वहाँ पे पब्लिक आ जाएगी और पब्लिक जो है सबसे पहले ड्राइवर को खींच के उनका भर्ता बना देगी। ऐसे कई केसेस आ चुके हैं जिसमें ड्राइवर की जान पब्लिक की पिटाई से हुई है। तो भाग के नहीं जाता है भैया, ड्राइवर भाग के कोई नहीं जाता है, सिर्फ वहाँ पे मौके वारदात पे बचने के लिए, पब्लिक से बचने के लिए साइड हो जाता है। इसके बाद लाइसेंस केस वही लेता है आके, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जब पब्लिक शांत हो जाती है, ड्राइवर खुद चल के आता है थाने में, लाइसेंस लगाता है, केस लेता है। उस समय सिर्फ पब्लिक से बचने के लिए ड्राइवर साइड होता है। क्योंकि पब्लिक के मूवमेंट में आ जाएगा ड्राइवर तो उसकी भी जान चली जाएगी। तो अपना जान भाई किसी को भी प्यारा होता है। ये बात है, मैं लखनऊ एक्सप्रेस पे था 216 नंबर पे, तो एक उन्होंने हाईवे वालों ने पार्किंग बना रखी है, उसमें गाड़ी पार्क थी, पीछे से उसमें एक कार वाला घुसा था। बताइए उसकी कहाँ गलती है? पार्क वाली जगह में भी आप गाड़ी उसमें आ रही है तो मतलब ड्राइवर की गलती है? नहीं, ड्राइवर की हाँ? कोई गलती तो सर हम यही आपसे निवेदन है, हमारी आवाज़ पहुँचाइए और हम कुछ नहीं अपने स्ट्राइक में। चलिए देखिए यहाँ पे किस तरह से जो है देख लीजिए गाड़ियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब देख लीजिए तस्वीरों में यहाँ पे उनसे अपील की जा रही है शांतिपूर्वक कि देखिए आप हम ही में से एक हैं। आप अगर प्राइवेट गाड़ी भी चला रहे हैं, निजी वाहन भी चला रहे हैं, लेकिन आप हैं ड्राइवर के जो खिलाफ जो ये कानून आया है उसका आप समर्थन करें। और तमाम ड्राइवरों से जो है यही अपील ये लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं ताकि जो इनका आंदोलन है ये सफल हो जाए। चलिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो कानून है उसको वापस लिया जाए। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक हम इसी तरह से जो है प्रदर्शन करते रहेंगे और जो है सड़कों पे उतर के अपनी मांगों को शांतिपूर्वक रखते रहेंगे। अब देखना होगा कि सरकार जो है इनकी मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है। इस कानून में कोई बदलाव होता है या जो है यह कानून यथावत जो है जैसा है वैसा ही रहता है। हम आपको इसको लेकर के तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और भी जगहों पे हम जाएंगे, वहां पे ड्राइवरों की जो समस्याएं हैं या जो उनका कहना है उनको आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।